अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक प्राइस अपडेट वीडियो लेकर आया हूं और काफ़ी अर्से के बाद मैं आपके लिए एक प्राइस अपडेट वीडियो लेकर आया हूं जो कि होंडा की तरफ से है। और होंडा ने एक दफ़ा फिर अपनी बाइक्स के प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया है नया साल स्टार्ट होते ही। तो आज हम देखेंगे कि जो होंडा की बाइक्स की न्यू प्राइसेस हैं वो क्या क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आने वाले 3 ऑप्शन में से ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो अपनी प्राइस अपडेट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो होंडा की स्टार्टिंग वाली मतलब जो सबसे सस्ती बाइक्स हैं वो उनसे स्टार्ट करूंगा और इसके बाद में जो इनकी आहिस्ता आहिस्ता जो महंगी वाली बाइक्स हैं उनकी तरफ हम जाते जाएंगे। तो सबसे जो सस्ती बाइक है वो है होंडा की होंडा CD70, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो होंडा CD70 की जो प्राइस है इंक्रीज़ होने के बाद 79,500 रुपीज़ कर दी गई है। मतलब 500 रुपये कम 80,000 में होंडा CD70 की प्राइस हो गई, जबकि तकरीबन आज से 3 साल पहले की बात करें, 2.5 से 3 साल पहले, तब 63,500 की हुआ करती थी। बट अब जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 80,000 रुपये कर दी गई है। मतलब 79,500 रुपीज़ इसकी प्राइस है इस वक्त ऑफिशियल। तो होंडा CD70 के बाद आ जाती है होंडा CD70 ड्रीम। तो ड्रीम के बारे में बात करें तो उसकी जो प्राइस है 85,500 रुपये कर दी गई है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 85,500 रुपीज़। तो जो होंडा की CD70 है और जो CD70 प्राइडर है उसकी प्राइस के अंदर तकरीबन हमें 6,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो 6,000 का डिफरेंस है वो 79,500 और 85,500 के बीच है। तो खैर ये थी CD70 ड्रीम की प्राइस। और CD70 ड्रीम के बाद चलते हैं होंडा की हम एक 100cc बाइक की तरफ, जो कि है होंडा की एक प्राइडर। और जो प्राइडर है 100cc बाइक है होंडा की, तो उसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 1,10,500 रुपये कर दी गई है, जबकि कुछ अर्सा पहले 1 लाख के आसपास इसकी प्राइस हुआ करती थी। तकरीबन आई थिंक 98,000 के आसपास हुआ करती थी आज से 3 साल एक पहले तकरीबन। लेकिन अब जो इसकी प्राइस है 1,10,500 रुपये कर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। और आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात करें तो होंडा CG125 जो है वो हुआ करती थी 1,05,500 में, और काफ़ी देर ये जो प्राइस थी स्टेबल रही थी। उसके बाद अब जो प्राइस है वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ प्राइडर के बाद कि अब उसकी प्राइस क्या हो गई है। तो अब आप देखें कि 3 साल के अंदर हमें इतना डिफरेंस देखने को मिला है कि जिस प्राइस में हमें होंडा CG125 मिलती थी उससे ज़्यादा प्राइस में हमें होंडा की प्राइडर मिलती है जो कि 100cc बाइक है। तो खैर प्राइडर के बाद चलते हैं हम होंडा की सबसे ज़्यादा फेमस बाइक, जो सबसे ज़्यादा सेल की जाती है और जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है कस्टमर्स की तरफ से, वो है होंडा CG125। तो होंडा CG125 जो सिंपल 125 है उसकी प्राइस के बारे में अगर मैं बताता चलूँ आपको तो 1,31,900 रुपये कर दी गई है, जो कि लास्ट टाइम इसकी प्राइस थी 1,29,900 थी। मतलब 100 रुपये कम 1,30,000, लेकिन अब 1,31,900 मतलब तकरीबन 100 रुपये कम 1,32,000 कर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन 2.5-3 साल पहले इसकी जो प्राइस थी 1,05,500 रुपये थी और वो काफ़ी देर स्टेबल रही थी CD70 और दूसरी बाइक्स की तरह। तो वो एक दफ़ा फिर इंक्रीज़ होने के बाद 1,31,900 की हो गई है 125। इसके बाद आ जाती है हमारे पास होंडा CG125 SSE, मतलब होंडा CG125 स्पेशल एडिशन। होंडा CG125 जो सेल्फ स्टार्ट है उसका स्पेशल एडिशन। तो होंडा CG जो 125 सेल्फ स्टार्ट है उसमें हमें 2 मॉडल्स मिले थे जब लॉन्च हुई थी। एक सिंपल 125 सेल्फ स्टार्ट थी और एक 125 सेल्फ स्टार्ट का स्पेशल एडिशन था। जो सिंपल 125 सेल्फ स्टार्ट थी उसमें हमें सेम टू सेम लुक मतलब ग्राफिक्स जो हैं वैसे ही मिलता था जिस तरह CG125 के हुआ करते थे। लेकिन जो CG125 सेल्फ स्टार्ट का स्पेशल एडिशन था उसके में फ्यूल टैंक और साइड कवर के ग्राफिक्स डिफरेंट मिलते थे और साइड कवर जो हैं उसके सिल्वर कलर में मिलते थे। तो आई थिंक अब जो होंडा ने जो सिंपल वाली सेल्फ स्टार्ट है उसको बंद कर दिया है, वो उसकी प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि वो मैंने अभी तक किसी को परचेज़ करते हुए नहीं देखा, बल्कि मैंने उसको मार्केट में भी अभी किसी शोरूम पे खड़े हुए नहीं देखा वो वाली बाइक को। और अगर कोई परचेज़ करता है तो या तो सिंपल 125 परचेज़ करता है या तो फिर जो 125 सेल्फ स्टार्ट का जो स्पेशल एडिशन है वो परचेज़ करते हैं। तो जो स्पेशल एडिशन की प्राइस मैं आपको बताऊँगा वो है 1,59,500 रुपये, 1,59,500 रुपीज़, तकरीबन 1,60,000 बन जाती है। और ये भी जब लॉन्च हुई थी आई थिंक इसकी तकरीबन 1,50,000 के करीब थी। और एग्जैक्ट अगर बताता चलूँ तो आई थिंक इसकी जो प्राइस थी तकरीबन 1,47,000 के आसपास थी जो स्पेशल एडिशन है, जिसकी प्राइस अब 1,59,500 रुपये हो गई है। तो इसके प्राइस में तकरीबन हमें 1.5-2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिला है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं होंडा की एक 125cc कैटेगरी की एक और बाइक की जिसका प्रीवियसली एक न्यू मॉडल लॉन्च किया है, मतलब न्यू स्टिकर एक्चुअली लॉन्च किया है, वो है होंडा CB125F।
और होंडा CB125F में भी इस तरह से था कि इसमें एक सिंपल आया करती थी और एक स्पेशल एडिशन आया करती थी, और सिंपल और स्पेशल एडिशन में कोई ख़ास हमें फ़र्क देखने को नहीं मिलता था। अगर सेल्फ स्टार्ट की सिंपल CG125 सेल्फ स्टार्ट की बात करें उसमें फिर भी हमें चलने डिफरेंस मिलता था कि जो CG125 सेल्फ स्टार्ट थी उसमें हमें CG125 की तरह के फ्यूल टैंक और साइड कवर्स मिलते थे, लेकिन जो 125 सेल्फ स्टार्ट का स्पेशल एडिशन था उसमें हमें थोड़े से डिफरेंट साइड कवर्स और फ्यूल टैंक मिलता था। लेकिन ये जो CB125F है इसमें जो सिंपल और स्पेशल एडिशन है इनमें हमें जस्ट कलर्स का डिफरेंस मिलता था। कलर्स का भी अजीब से ही डिफरेंस है, मतलब अजीब से मुराद कि हमें जो स्पेशल एडिशन है उसमें हमें आई थिंक ब्लैक साइड कवर्स मिलते थे, जबकि दूसरा है उसमें हमें सिल्वर मिलते थे। तो ये कोई ख़ास डिफरेंस ऐसा नहीं था कि जो मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी हम कह सकें कि जो सादी 125 CB125 थी वो एक नॉर्मल है और जो दूसरी वाली है वो स्पेशल है, क्योंकि उसमें स्पेशल कुछ था ही नहीं। कुछ लोगों को तो बल्कि जो सिंपल वाली CB125 थी उसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगी थी। खैर ये था इनमें थोड़ा सा डिफरेंस, और इनके बाकी जो इसका वाइज़र था उसके या फिर डिस्क ब्रेक वगैरह मतलब चंद एक कलर्स का डिफरेंस था और कोई ख़ास चेंज नहीं था। ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत कलर्स का डिफरेंस था, इसके अलावा हमें कोई ख़ास चेंज नहीं मिलता था, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलता था जिसमें हमें जो स्पेशल और सिंपल के बीच डिफ्रेंशिएट कर सके। खैर इसकी जो प्राइस है 1,92,500 रुपये कर दी गई, मतलब 1,92,500 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है। आज से कुछ देर पहले जब लॉन्च हुई थी बाइक तब आई थिंक इसकी तकरीबन 1,62,63,000 के राउंड अबाउट प्राइस थी। अगर एग्जैक्ट प्राइस नहीं मैंने बताई तो आप देख सकते हैं मेरी पुरानी प्राइस अपडेट वीडियोस, वहाँ पे स्टेप बाई स्टेप जब भी प्राइस अपडेट हुई है होंडा की तकरीबन हर मेरी वीडियोस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि कितने सेट्स में कितना डिफरेंस आया है इसकी प्राइस का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल और स्पेशल एडिशन का जो था फ़र्क वो ख़त्म कर दिया गया है। जस्ट अब एक ही आती है होंडा CB125F SE मतलब स्पेशल एडिशन, और उनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं जो अभी न्यू 2021 मॉडल आई हैं उनकी भी। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो स्पेशल एडिशन वाले साइड कवर्स वगैरह थे वही मिलते हैं, हमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिला। मतलब सिंपल एडिशन इस दफ़ा नहीं लॉन्च किया गया। तो कलर एक न्यू लॉन्च किया गया है जो कि ब्लू कलर है, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगी। उसकी वीडियो नहीं है अभी, ब्लैक और रेड की अवेलेबल है। तो खैर उसके बाद हमारे पास होंडा की लास्ट बाइक आ जाती है। पहले इसको हम सेकंड लास्ट कहा करते थे, लेकिन अब जो है ये लास्ट बाइक है तकरीबन, क्योंकि जो लास्ट पे आया करती थी वो थी CB250F। तो CB250F काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, उसको कोई परचेज़ नहीं करता था। खैर पहले हम CB150F के बारे में बात करते हैं, उसके बाद CB250F को डिस्कस करेंगे। तो CB150F जो है उसकी जो प्राइस है 2,47,500 रुपीज़, मतलब 2,47,500 रुपये उसकी ऑफिशियल प्राइस है इस वक्त होंडा CB150F की, जो कि कुछ अर्सा पहले तकरीबन आज से 1.5 से 2 साल पहले उसकी मैंने वीडियो बनाई थी जब उसकी तकरीबन 1,87,500 रुपये तकरीबन प्राइस थी। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 60,000 रुपये इसकी प्राइस में डिफरेंस आया है। 60,000 मतलब जितने की पहले 70 CD70 हुआ करती थी उतना तकरीबन डिफरेंस आया है 2 से 3 साल के बीच इस बाइक का। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस बाइक हो गई है, तकरीबन 2.5 लाख रुपये की जो CB125F है काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस है। तो कुछ अर्सा पहले ये तकरीबन 2,19,500 रुपये के राउंड अबाउट इसकी तकरीबन प्राइस थी। वहाँ से डायरेक्ट इसने तकरीबन 10-20,000 जंप करके काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो गई इसकी। तो खैर ये थी प्राइस अपडेट वीडियो। अब लास्ट जो बाइक मैंने आपको कहा था कि CB150F के बाद हम डिस्कस करेंगे वो है होंडा की CB250F। 250F की काफ़ी देर से प्राइस 6,40,000 6,40,000 रुपीज़ थी, जो कि अभी तक स्टिल आई थिंक अगर कहीं पे अवेलेबल होगी तो वही होगी, लेकिन अभी तक अगर होंडा की वेबसाइट की बात करें वहाँ पे ये बाइक अवेलेबल नहीं है। तो इट्स मीन ये कि वो होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दी। अगर किसी डीलर के पास पड़ी हुई है तो वो हमें तकरीबन 6,40,000 ग्राउंड बोर्ड मिल जाएगी। तो खैर यही थी आज की प्राइस अपडेट वीडियो। तो अगर फिर होंडा ने अपनी कोई प्राइसेस को अपडेट किया तो इंशाल्लाह एक और हम प्राइस अपडेट वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूँ आपका होस्ट सुजान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।